बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। उन्होंने लालू यादव को खुला प्रस्ताव दिया है कि अगर आरजेडी किसी सीट से मुस्लिम समाज के व्यक्ति को टिकट देता है तो जनसुराज वहां से उस समुदाय का कैंडिडेट नहीं उतारेगा, लेकिन ऐसी ही पहल राष्ट्रीय जनता दल को भी करनी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार कई कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पद यात्रा के बाद बिहार की महिलाओं और मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए हाल ही में 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया। एक हफ्ते पहले ही प्रशांत किशोर ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया था। वहीं रविवार को भी पटना के बापू सभागार में मुसलमानों को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मुसलमानों ने भाग लिया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि लालटेन में आप जल रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। मुसलमानों को अब जागना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 30 साल में माई समीकरण ही सिखाया गया ताकि भाजपा को हरा सके। सच्चाई यही है कि आज एम वाई है ही नहीं, कारण जहां वाई खड़ा होता है तो एम साथ देते हैं, लेकिन जहां एम खड़े होते हैं वहां वाई वोट नहीं करते हैं। इस देश में भाजपा को 36% वोट आया है, जबकि बिहार में 80% हिंदू हैं जो भाजपा को वोट दे रहे हैं। उसमें कई जाति के लोग शामिल हैं। जो हिंदू गांधी जी को मानने वाला है वो बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखता है। जो अंबेडकर को मानने वाला है, जो जयप्रकाश और लोहिया को मानने वाले हिंदू हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं करते हैं। इसी फॉर्मूले के आधार पर जनसुराज की नींव रखी गई है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में उतर आए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को उतारने का ऐलान भी कर दिया है। इसी बीच उन्होंने रविवार यानी 1 सितंबर को आरजेडी के धरना प्रदर्शन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि उनकी लड़ाई आरजेडी से नहीं है, आरजेडी को पूछता कौन है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरजेडी को जो करना है करे। जनसुराज की लड़ाई आरजेडी से नहीं है, हमारी लड़ाई एनडीए से है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो 176 सीटों पर एनडीए आगे है। आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में है। हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं। जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में। आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में है। आरजेडी चाहे धरने पर बैठे या चाहे जाकर अनशन पर बैठ जाए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को बड़ा ऑफर दे दिया है। उन्होंने खुले मन से कहा है कि अगर लालू यादव 40 सीटों पर मुसलमानों को टिकट देते हैं तो मैं वहां अपनी पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं करूंगा। हालांकि उन्होंने इस दौरान चुनौती देते हुए कहा कि लालू यादव ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूं। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार। हम वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहां हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, उसका हकमारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हम लोग वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। प्रशांत किशोर ने टिकट देने को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 40 सीटों पर जनसुराज पार्टी मुसलमानों को टिकट देगी। प्रशांत किशोर ने इस ऐलान के साथ ही बड़ी सियासी चाल भी चल दी है। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। कहा है कि लालू यादव को समाज की चिंता नहीं है बल्कि अपने लाडले की चिंता है। मैं आज इस मंच से खुला ऑफर देता हूं, अगर हिम्मत है तो जहां से राजद चुनाव जीती है वहां से अल्पसंख्यक को टिकट दे। मेरा वादा है कि मैं वहां मुसलमान कैंडिडेट खड़ा नहीं करूंगा।
प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की राजनीति में अल्पसंख्यकों की दावेदारी लगातार घट रही है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि वे लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक हमारे पीछे चलते रहें, भले ही उन्हें कुछ हासिल न हो। इस दौरान मंच से ऐलान करते हुए पीके ने कहा कि हम लोग आगामी चुनाव में 243 में से कम 40 सीटों पर मुसलमानों को टिकट देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू यादव 30 साल से मुसलमानों से वोट ले रहे हैं, लेकिन आज तक उस समाज के साथ हकमारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई राजद से नहीं बल्कि एनडीए से है। राजद तो कहीं सीन में ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री जनसुराज से ही बनेगा। दरअसल प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। 2 अक्टूबर 2025 को जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इसकी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वो लगातार इंडिया गठबंधन और एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि वो बिहार की जनता को जनसुराज के रूप में एक नया विकल्प देंगे। अब तक की राजनीतिक पार्टियों और सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा है। यही वजह है कि वो अपनी पार्टी को नए विजन और नई उम्मीदों की पार्टी बनाने में लगे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने कहा है कि आरजेडी से उनका कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई एनडीए से है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।